बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो भाई ये मेरे पास जो है एक पुरानी सी चादर है, बेडशीट है डबल बेड की। और वो जो है यहाँ पर हमारे यहाँ खारा पानी आता है, जिसकी वजह से वो 2-4 जगहों से फट गई है, यानी गल गई। तो हम पुरानी चादरों को फेंकने के बजाय उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने घर की चीज़ें कुछ बना सकते हैं, अपनी सलीकामंदी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे गाँव तक ये बनाने हैं, बस बाज़ार जाना नहीं होता। तो फिर मुझे जब ये दिखा कि 2-3 जगह से फट गई है, कलर भी बड़ा प्यारा है और कलर्स का ख़राब भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा पहले गाँव तक ये बनाती हूँ, फिर देखते हैं बचता है तो फिर कुछ और बनाती हूँ। तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो पुरानी चादरों से। सबसे पहले मैं गाँव तक लूँगी। अच्छा, जब भी आप ये बात याद रखिएगा, जब भी आप गाँव तक तकिया बना रहे हो, चाहे गाँव तकिया हो या चाहे या चकोर वाला तकिया हो, तो कभी भी आप जो है ना तकिए से मेजरमेंट मत लेना, वो गलत हो जाती है। आपने करना क्या, उसका कवर उतारना है, वो रख कर मेजरमेंट लेनी है, तो आपका सही बनेगा। एक दफ़ा मुझसे ये गलती हो गई थी, तो मुझे फिर अम्मी ने मेरी बताया था कि तकिए का कवर उतार कर उसकी मेजरमेंट लेना। ठीक है, तो मैंने देखे एक अभी मैंने उतार लिया है, इसको मैंने रख लिया है। सब इसी साइज़ के बनेंगे। तो अब मुझे ध्यान भी रखना कि जहाँ से फटा हुआ हिस्सा है तो वो हिस्सा नहीं लेना है। अब ये देखिए यहाँ तक कि एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा था, उसको मैं डबल करूँगी, उसके बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ही सिंपल होता है गाँव तकिया, आप घर में आराम से बना सकते हो। बस ये होता है कि थोड़ी सी आपको स्टिचिंग आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ आज के दौर में कम से कम लड़कियों को इतनी स्टिचिंग तो आनी चाहिए कि वो अपने छोटे मोटे काम कर लें, अपने घर में पहनने के सूट सी लें, क्योंकि सिलाई इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। और जैसे हालात सबके इतने क्राइसिस में चल रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो सिलाई के लिए इतना अमाउंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें इंसान को ख़ुद से कर लेनी चाहिए कि चलो थोड़ा सा बचत हो जाए। तो अब एक पुरानी सी चादर से आप थोड़ा सा अपनी सलीकामंदी दिखाएं, घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें। तो ये देखें मैंने एक इस तरह से कटिंग कर लिया, डबल कर लिया है। बहुत ही सिंपल होता है गाँव तकिया बनाना। मैं आपको आगे बताती हूँ, ये स्ट्रेट में कटिंग कर लूँ। तो भाई ये देखिए मैंने एक कवर जो है कटिंग कर लिया है। अब मैं जो कवर उतारा था तकिए का, वो इस पर रख कर देख रही हूँ अब बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो लूज़ रखना है ना, ताकि जो है उसका साइडों से नीफा मोड़ना है और फिर साइड से सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये परफेक्ट बन गया। मैं इसी मेजर का दूसरा भी बनाऊंगी, दूसरे 3 भी बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके का कवर था। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मोटा सा गद्दा टाइप का होता है, उस पर अपने कवर वर चढ़ा लेते हैं मोटा सा, और वो इस तरीके हम लोग का कपड़ा सा बन जाता है। तो ये भी फट चुका था काफ़ी टाइम से। मुझे ये और था कि यार इन्हें सीना है, वही बाज़ार जाने के लिए ऐसे मैं बैठी हुई थी, बाज़ार नहीं जा पा रही थी। यार बाज़ार जाओ तो बंदे के पास अच्छा अमाउंट तो हो ना, और भी बस इसने जाना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आने आने का कन्वेंस ही इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो फिर मैंने कहा इसी से बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो साइड का बचा था उसको मैंने इसको फ़ोल्ड किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था, तो फिर मैं आधा हिस्सा जो है निकाल कर मैंने इसमें जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद मैं इस पर चढ़ा दूँगी, तो ये भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तीनों काम जो है जो मैं अभी करने वाली हूँ, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे। बस ये कि एक तो लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, जिसकी वजह से हो नहीं पा रहे थे, और दूसरा ये कि वही है कि कपड़ा लेकर आना था, बनाना है। तो मुझे ये बेडशीट मिली, कलर भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, भी एक छोटा सा पीस बचा था, तो मैंने कहा कि मैं इसका एक छोटा सा तकिया का कवर बना लेती हूँ। मेरे पास एक छोटा सा तकिया है, छोटा सा क्या वो बेड का ही तकिया था, पहले लिया था, मतलब पुराना हो गया था, तो वो क्या हो गया था कि वो फट गया था। अच्छा ये देखिए मैं यहाँ ना गाँव तक पहले सी देती हूँ। पहले मैंने इसको फ़ोल्ड करके साइड की सिलाई लगा ली है। गाँव तक सीना मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही सिंपल होता है। साइड की सिलाई लगाएंगे हम स्ट्रेट। सो भाई ये देखिए साइड की सिलाई लगा ली है। अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ से जो है ना पतला सा नेफा मोड़ना, तकरीबन 1 इंच का मोड़ लूँगी, क्योंकि डोरी तो डालनी है मुझे। या तो आपके पास ब्लैक डोरी हो तो वो डाल लीजिए, या फिर इसी कपड़े का बचा हुआ है तो उसकी डोरी बना लें, आप फोल्ड करके पतली सी रस्सी टाइप की बना लें। तो मैं देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसमें गाँव तकिए में। तो मैंने एक 1.5 इंच ना थोड़ा सा बड़ा रखा है, ताकि वो साइडों का जो कपड़ा तकिया नज़र आता है ना, वो भी नज़र ना आए और डोरी इसमें अंदर चले आए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे जाके आप देखेंगे, जब मैं पूरा सी लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं बस इसको नेफा मोड़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए ये एक तरफ का मुड़ गया है, ज़रा सा मैंने हिस्सा खोल के रखा था, मैंने नेफा टाइप नहीं बनाया, बस जल्दी वाला काम समझ लें। साइड से मैंने खोल दिया है। बाज़ारों में भी आई थिंक ऐसे ही होता है, कोई शलवार टाइप का नेफा नहीं बनता है, कुछ लोग बना भी लेते हैं लेकिन वो खुला खुला रहता है, मुझे लगता है ये सही रहता है। तो मैंने दूसरी तरफ से भी जो है ना नेफा बना लिया है, दोनों तरफ से नेफे बन चुके हैं और साइड से सिलाई हो गई। तो ये तकिए कवर सिल गया है। बस अब इसमें जो जगह छोड़ी है मैंने दोनों जगह पर डोरी डाल देनी है। ठीक है, डोरी डालकर तकिए के ऊपर चढ़ाकर मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि कैसा लुक देता है ये। एक ये हो गया रेडी, बाकी मुझे 3 और रेडी करना है क्योंकि मेरे पास टोटल 4 तकिए कवर है। और इसके बाद मैं और जो दूसरी चीज़ बना रही हूँ जिस तरीके का कवर चढ़ाना है वो दिखाऊंगी। अच्छा, अभी मैं ना वो डोरी मैं आपको बता रही थी, डोरी बनानी है वो इस तरह से फ़ोल्ड करके पतला सा रस्सी टाइप का कपड़ा लेके फ़ोल्ड किया और मैंने इसको चढ़ाया और ये देखिए एक तकिया कवर रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये बस इतना सा पीस बचा है जो कि आप देख रहे हैं। जो मैंने कहा था ना कि वो ज़रा सा फट गया था, मैंने बीच में से सिलाई भी लगाई थी लेकिन वो क्या हो रहा था, बेडशीट इधर से उधर जा रही थी तो बस इतना सी पट्टी सी बची है। इसका भी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बना लूँ, कुछ इस तरह का टाइप का बना लूँ कि जैसे स्त्री के वायर वगैरह होते हैं या तो वो चार्जर वगैरह होते हैं उनके वायर, उनको लपेट के रख दें। कुछ बनाने का मैं सोच रही थी इस तरह का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, नमाज का टाइम हो रहा था क्योंकि बीच में लाइट भी चली गई थी। और देखिए मैंने बताया था ना छोटा सा तकिया जैसा मैंने बनाया तकिया कवर, तो हुआ ये था कि पुराना बेड का तकिया था, पुराना बेड के तकिया पुराना हो गया था, वो फट गया था अंदर से, बच्चे आपको पता मारते हैं तो सारा उसका अंदर का बुरादा हुआ जो होता है रोई वही सब निकल गई थी। तो फिर मैंने क्या कि एक तकिए कवर में ठोस दिया और उसको जब टाइट किया तो वो छोटा सा बन गया। तो उसको मैंने चढ़ा कर अंदर उसके ऊपर ये चढ़ा दिया, तो ये भी साफ़ सुथरा हो गया। कब से मैं इसका बनाने का सोची थी क्योंकि जो भी तकिया चढ़ाई थी वो बड़ा बड़ा सा हो रहा था। ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है, साफ़ सुथरे में तकिए कवर लग रहे हैं अब। और कलर भी इसका बड़ा प्यारा सा है, कलर ख़राब नहीं हुआ चादर का, लेकिन चादर फट गई थी। बाकी एक ये इस्त्री का कपड़ा बनाया, 2 तकिए और बनाया, वो मैं भी आपको सेट करके दिखाऊंगी। छोटा सा रूम है जो जहाँ मैंने तकिए रखे हुए हैं, फिर बंदा मतलब सिटिंग वाला वो बनाया हुआ रूम। तो ये इस तरीका बना लिया है मैंने। अब मैं इधर 2-3 जगह पर टाँके लगा दूँगी। वैसे तो साइड से सिलाई लगा ली, मैंने मशीन से लग गई थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी साफ़ सुथरा सा हो गया है क्योंकि लकड़ी का वो हमारे पास इस्त्री का स्टैंड तो नहीं है ना, अब ना इतनी जगह है और मिडिल क्लास वाले भी कि फ़जूल एक्स्ट्रा चीज़ें हम खर्च कर सकें, फ़जूल एक्स्ट्रा चीज़ों में हम पैसे खर्च कर सकें, तो हम लोग इस तरह से मोटा सा कपड़ा बना लेते हैं, उस पर इस्त्री करते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया है। अब ये 2-3 काम जो आज हुए हैं ना, आज अल्लाह का हुक्म था तो ये काम हो गए हैं। ये कब से सोची थी मैं करूँगी। जब इंसान अपने हाथ से काम करता है उसको बड़ी खुशी होती है, तो जब ये हो गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, डबल फोल्ड इसमें इस्त्री रखते हैं और इस तरह से करके हम कहीं पे भी रख देते हैं इसको, मतलब कहीं नीचे वीचे बैठ के। अच्छा, जो थोड़ा सा पीस बचा था उसका मैंने क्या किया, इस तरह से थैला टाइप का बना लिया है, अंदर से सिलाई लगाई और ऊपर से भी सिलाई लगाई और हैंडल टाइप के बना लिए। वो होता है कि बच्चे कहीं जाते रहते हैं तो मैं बोतल लाजमी देती हूँ, तो फिर उनको होता है कि कैरी कैसे करें, क्योंकि मेन ये होता है कि हैंडल कुछ हो ताकि हाथों से कैरी कर ले। तो ये 2 थैले टाइप के बन गए हैं छोटे से, कि बच्चे अपना सामान रख लें, चीज़ वीज़ रख लें कुछ, और दूसरा ये कि पानी की बोतल वोतल रख लें। बैक पैक जो है वो भी है बच्चों के पास, लेकिन वो छोटे हैं तो वो तक बोतल नहीं आती कभी उसमें। तो 4 तकिए बन गए थे, गाँव तकिए, एक छोटा वाला तकिए का कवर बना, एक इस्त्री का कवर बना, 2 थैले बन गए हैं और इसके अलावा ये ज़रा सा पीस बचा है। अब जब मैं इसका कुछ बनाऊंगी तो मैं इसकी वीडियो बना लूँगी, लेकिन मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी और इसका बनाना है मुझे कुछ ना। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप पुरानी चादरों को फेंकने के बजाय उनका यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी कि आप थोड़ी सी अपनी मेहनत करके, थोड़ी सी होशियारी दिखा के अपने घर को सलीके से रख सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं। क्योंकि भाई मिडिल क्लास वालों को तो यही होता है ना कि कम बजट में है कि सब चीज़ें करनी है। तो ये मैंने बनाया है, मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे, बीच में लाइट भी चली गई थी तो इस वजह से। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यार ये कब से काम हुए थे। जब एक होता है ना कि इंसान के कब से काम रुके हुए होते हैं कि अब करेंगे, लेकिन बस वही अल्लाह का हुक्म नहीं होता। तो जब अल्लाह का हुक्म होता है वो काम हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और अपने हाथ से करने में तो बड़ी खुशी होती है। ये देखिए 4 तकिए बन गए हैं, एक छोटा तकिया बन गया है, 2 तकिए मैंने यहाँ रख दी, 2 तकिए मैंने यहाँ रख दी। एक छोटा सा रूम है जिसको हमने बैठक वाला बनाया हुआ है। एक छोटा सा तकिया वो मैंने बनाया, वो टेक वेक लगाते हैं ना, तो दीवार पे मैंने रख दिया इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं साफ़ सुथरे हो गए मेरे चारों तकिए के कवर।
आई होप कि आप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इस तरह से पुरानी चादरों को या कुछ और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने वाली वीडियोस मैं बनाती रहूँगी कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, तो मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।